आखिर हुआ कि यार पाकिस्तान के अंदर जो कि हम लोग बाहर जितने बैठे हुए हैं हम कहते हैं यार पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा, और मुझे इतनी खुशी हुई कि यार पाकिस्तान में जो कुछ पड़ा हुआ है वो बाहर नहीं और ना हो सकता। मैंने 2 से 3 महीने में वो 35 लाख रिकवर किया है। ये आप 15-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और पैसों के हिसाब से ये बछड़े लगा लें, गाय लगा लें, पैसों के हिसाब से ये उनसे बहुत ऊपर है। देखें, ये एक तो मुझे इस चीज़ का ये शौक़ हुआ कि ये हम अपने घर में रख सकते हैं, छोटी सी जगह के अंदर हम रख सकते हैं। आके प्लाजा खड़ा करता है क्योंकि वो चाहता है कि इसके मुझे पैसे आएंगे, दुकानें किराए पे चढ़ेंगी, फ्रिज जैसी बिकेंगे। अब आप इनका क्या बेच रहे हैं? कोई लेके इनका क्या अचार डालता है? इनको ज़िबा करके खाने में भी ये तो कुछ भी नहीं। 3 भाई हांगकांग और दुबई की शहाना ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान में आके कारोबार कर रहे हैं, या कि खान साहब का वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है कि लोग पाकिस्तान में आएंगे नौकरियां ढूंढने, और ये पाकिस्तानी एक दफ़ा पाकिस्तान में आके बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की लाइफ और करेंसी दूसरी, और यहाँ पाकिस्तान की ज़िंदगी और पाकिस्तान में बिजनेस, और वो भी बर्ड का इतना पोटेंशियल आ गया है कि बैरिया टाउन में काम स्टार्ट कर लिया। ये क्या कहानी है? कितनी आमदन है? अखराजात क्या हैं? कैसे किया जा सकता है? इसका फ्यूचर क्या है? ये सारी बातें आज आपके सामने क्लियरली रखेंगे कि एक बंदा दुबई और हांगकांग जाने के ख्वाब देखता है और एक उन्हें ख्वाब को चकनाचूर करके पाकिस्तान में आके डेरे लगा लेता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर? बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम हमें दिया। हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवा दीजिए और वो चीज़ भी बताइए कि जो आपको खींच कर हांगकांग और दुबई से यहाँ पे ले आई। जी बिल्कुल। हम बेसिक शुरू से ही ना अल्हम्दुलिल्लाह, हांगकांग हो गया, इंग्लैंड हो गया और मैं दुबई में था, हम सेटल थे और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश पासपोर्ट भी हैं। तो फिर भी लेकिन हमें सारी उम्र हमने बाहर गुजारी है, तो हमारे ना दिल में कहीं ना कहीं था कि यार पाकिस्तान जाना है, आखिर कितनी देर प्रदेश में गुजारेंगे। तो फिर हमने ना ये जो शौक़ था ना कि यार पाकिस्तान जाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एक बड़ी अच्छी फील्ड नज़र आई ये बर्ड्स के हिसाब से। तो फिर ये बर्ड का जो हमें शौक़ था ना, इसकी जो हॉबी थी, उसने पहले हम तीनों भाइयों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद हम इधर पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हैं और हमने ये बर्ड का काम फिर शुरू किया है। सर जी बड़े काम है पाकिस्तान में, लोग बछड़े, गायें, भैंसें, ऊंट, ज़राफ़े तक रखते हैं। आपने वो छिटाकी सी चिड़ियाँ रख ली हैं, है क्या था इनमें? सर ये देखिए कि ये समझे कि जितनी छोटी है ना, और पैसों के हिसाब से ये बछड़े लगा लें, गाय लगा लें, पैसों के हिसाब से ये उनसे बहुत ऊपर है। देखें, ये एक तो मुझे इस चीज़ का ये शौक़ हुआ कि ये हम अपने घर में रख सकते हैं, छोटी सी जगह के अंदर हम रख सकते हैं, क्योंकि गाय वगैरह, बछड़े वगैरह, बकरियों का अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें बड़ा बड़ा फार्म बनाना पड़ेगा और वो हम शहर में नहीं कर सकते, हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा काम है ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसकी चॉइस की और इसमें प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। सर जी आपने कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया था? जी जी। उस वक़्त कॉन्सेप्ट क्या था और अब कॉन्सेप्ट आपका क्या है? फ्यूचर आप इसका कैसे देखते हैं? जब मैंने ये स्टार्ट किया, जब मुझे इसका एक शौक़ हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने शुरू में इसको शौक़ के लिहाज से स्टार्ट किया, लेकिन आज मैं कहता हूँ ये शौक़ नहीं है, ये बिज़नेस है। जब हम बर्ड के अंदर आते हैं और इतनी यानी कि इतनी ज़्यादा उनकी अमाउंट है, तो हम उसको शौक़ के तौर पे रख ही नहीं सकते। अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सर जी बंदा दुबई और हांगकांग से आके प्लाजा खड़ा करता है क्योंकि वो चाहता है कि इसके मुझे पैसे आएंगे, दुकानें किराए पे चढ़ेंगी, फ्रिज जैसी बिकेंगे। अब आप इनका क्या बेच रहे हैं? कोई लेके इनका क्या अचार डालता है? इनको ज़िबा करके खाने में भी ये तो कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर आप आजकल जो हिसाब चल रहा है, बहरिया टाउन नहीं, मैं वैसे बहरिया टाउन में होता हूँ, पूरे पाकिस्तान में एक प्लाज़ा खड़ा करने के लिए आपको कम से कम भी 8 से 10 करोड़ रुपये चाहिए। उसके बाद महाना आप क्या कमा लेंगे, कितना का अर्निंग आ जाएगी उसमें से? 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया, फिर उसके बाद स्टॉप। और ये ऐसे बर्ड है, अगर आप इसके ऊपर 15-20 लाख रुपया लगाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप 4-5 साल के बाद इसी 15-20 लाख से एक पूरा प्लाज़ा खड़ा कर सकते हैं।
सर बहुत शुक्रिया, ये तो मुझे समझ आ गई। अब आपको बताना पड़ेगा कि साबका 6 से 7 माह में आपने क्या खड़ा कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, 12 लाख रुपए से मैंने स्टार्ट किया इसको, और 3-4 महीने 6 महीने मैंने इसको देखा कि इसमें आया इतनी अर्निंग है कि नहीं है। तो 6 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी जो रिटर्न आई ना, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, और मुझे फ़ख्र हुआ कि यार पाकिस्तान के अंदर, जो कि हम लोग बाहर जितने बैठे हुए हैं, हम कहते हैं यार पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा, और मुझे इतनी खुशी हुई कि यार पाकिस्तान में जो कुछ पड़ा हुआ है वो बाहर नहीं और ना हो सकता है। तो फिर मैंने उसके बाद इसको और मज़ीद बड़ा किया। मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की। शुरू में मुझे थोड़ी सी अपना समझ नहीं थी, थोड़ा सा मुझे लॉस हुआ, और मुझे काफ़ी भाइयों ने गाइड नहीं किया। मुझे 35 लाख का मुझे लॉस हुआ। और जो आप कह रहे हैं कि आपने क्या खड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 से 3 महीने में वो 35 लाख रिकवर किया है। सर जी, इसमें इस फील्ड में कीमत किस चीज़ की लगती है? इससे देखें, अब ये जो बर्ड है ना, बेसिक इनमें जो रेयर म्यूटेशन है, कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई है। कुछ भाइयों को पता होगा, अब आगे चल के, जैसे अब डन फैलो है, अभी डन फैलो मैंने आपको बताया था 12 से 15 लाख रुपए का एक पीस है, जो कि देखने में इसी तरह होगा। सर जी, इतना की पीस 12 से 15 लाख का है जी? जी, ये बल्कि आज से 3-4 साल पीछे चले जाए, जब ये स्टार्ट हुआ था, फिलिपाइन में आया था ये बर्ड, तो तब इसका कहा जा रहा था कि आप तकरीबन ये जोड़ा 80 लाख से स्टार्ट हो जी रहा सर, हमारे व्यूवर्स को सबसे रेयर ब्रीज जो है उनकी कीमतें भी बताएं, और साथ वो ब्रीज के नाम भी बताएं। जी, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, इसमें जो ग्रीन कलर का है वो है पारबिलू, और ये म्यूटेशन है पारबिलू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है, और उसके साथ विजुअल वायलेट अपलाइन पेल फेलो की फीमेल है। और ये तकरीबन जो एक पेयर देख रहे हैं, इसकी पाकिस्तानी जो कीमत है 4.5 लाख रुपए का ये पेयर है। जी सही। और इसके साथ इससे इनके जो चिक्स होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, वो कितनी देर का आप सेल करते हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं? सर, जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 महीने का सेल्फ हो जाता है, और वो जो बर्ड्स जैसे पेड़ लगे होते हैं उस हिसाब से उनकी कीमतें भी होती हैं। तो इसका जो बच्चा आएगा मिनिमम भी वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का एक बच्चा होगा। एक पीस या एक पेयर होगा? तो अभी ये दूसरा पेयर है, माशाल्लाह। इसमें आप देखें वायलेट कलर का जो है, ये वायलेट कलर का अपलाइन मेल है, और इसके साथ पारबिलू यूविंग अपलाइन की फीमेल है, और इसकी प्राइस तकरीबन 2 लाख रुपए है। आप देख सकते हैं टॉप क्वालिटी के ये बर्ड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वेलकम एवरी की ब्लड लाइन चल रही है। इसमें भी वायलेट अपलाइन का मेल है और ब्लू अपलाइन की फीमेल है। ये भी इसी तरह 2 लाख रुपया इसकी कीमत है इस पेयर की। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेल फेलो इनटू स्प्लिट पेल फेलो के साथ लगा हुआ पेयर, और ये भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का पेयर है। अपलाइन इनटू पारबिलू यूविंग अपलाइन। अब इसमें से दोनों पारबिलू हैं, जितने बच्चे आएंगे वो पॉसिबल ब्लू टू अपलाइन होंगे। ऐसी वर्किंग भी ज़रूर करें। और ये भी तकरीबन 2.5 लाख का पेयर है, इसमें भी मिनिमम 1 लाख रुपए का चिक्स जरूर। आप भाइयों को हमने दिखाया है ऊपर जैसे पेयर थे वो, उन सब के जो चिक्स हैं हम पोस्टर के नीचे पलवाते हैं, और इसके अंदर आप ब्लू अपलाइन, वायलेट अपलाइन और ग्रीन अपलाइन सब ये चिक्स नज़र आ रहे हैं, जो कि इसमें से मिनिमम भी हुआ 50,000 के कम बच्चा कोई नहीं होगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनके हुड देखें, इनकी फैदर क्वालिटी देखें, जैसे कि फ़िश मार्किंग है इनकी अपलाइन की जो पहचान होती है, वायलेट अपलाइन, पारबिलू अपलाइन, यूविंग अपलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर किस्म का बर्ड हमारी वेलकम एवरी पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर बॉक्स में आपको अंडे यहाँ के बच्चे नज़र आएंगे, और जो हम इनकी ऑर्गेनिक फीड दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, उसका भी बड़ा अच्छा कमाल है। और देखें अपने बर्ड को जब आप ऑर्गेनिक फीड्स वगैरह देंगे तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है, और हर किस्म के जो बच्चे हैं बड़े हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। जी सर, अब ये बताएं कि काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड है माशाल्लाह, लेकिन नया बंदा जो एक फार्मिंग में आता है, आपका चूँकि नया एक्सपीरियंस है और आप बड़े अच्छी तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी ब्रीड से स्टार्ट किया जाए, और कितनी मिनिमम जो प्राइस है जिससे आप कौन सी म्यूटेशन लगाएं शुरू पे, जिनसे आप अच्छी एक अपनी इनकम सोर्सेज भी स्टार्ट कर सकें और फार्मिंग में आगे भी बढ़ सकें।
जी बिल्कुल, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये आप 15-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी एक जोड़ा आ जाता है, ठीक है। और आगे जाते जाते 50 हज़ार का भी जोड़ा है पेयर, लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, ऐसे करके इसमें आता है। इसकी मज़े की बात ये है, आपने जो बच्चा आप पट्ठा लेंगे 1 साल बाद, 1 साल बाद जब आप समझे 1 लाख का लिया, 1 साल के बाद जब वो ब्रीड करेगा, फर्स्ट ब्रीड में वो अपने पैसे पूरे कर देगा। अगर आपने 5 लाख लगाया तो अल्लाह के हुक्म से पहले साल बाद जब वो ब्रीड करेंगे 5 लाख बाहर, यानी कि वो कहते हैं ना पंजाबी में कि जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा। ਤੁਸੀਂ अगर 10 लाख लाते हो तो अगले साल ਤੁਹਾਡਾ 10 लाख निकल आएगा अल्लाह के हुक्म के नाल। सर जी, बड़ा मज़ा आया और बहुत खूबसूरत लगा आपका फार्म। लेकिन इस फार्मिंग में लोग अक्सर कामयाब कम होते हैं, क्योंकि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन लेवल पूरा ना होना, बच्चों की ग्रोथ का अच्छा ना होना, बच्चे वीक होना, मर जाना, मोर्टेलिटी ज़्यादा होना। तो इन चीज़ों से कैसे बचाया जा सकता है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे बॉक्सेस वगैरह देखे हैं, हर बॉक्स में आपको यहाँ तो अंडे नज़र आए हैं, यहाँ चिक्स नज़र आए हैं। ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ऑर्गेनिक फार्मूला जिसमें काफ़ी किस्म की चीज़ें होती है, मोरिंगा होता है, एग एंड बिस्किट होता है, और उसमें हर्ब्स होते हैं, कैल्शियम होता है, और प्रॉन्स। अब यानी कि प्रोटीन के तौर पे हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रॉन्स यूज़ कर रहे हैं, क्रैब्स यूज़ कर रहे हैं, और मील वर्म यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें हम जो देसी चीज़ें ये चीज़ें डालते हैं। उसके साथ जो कि आपका शेड इनडोर है, धूप की जगह पे हम उसके साथ यूज़ कराते हैं D3 विद कैल्शियम एंड मिनरल्स के साथ वो होता है, और साथ ग्रिड वगैरह होती है। ये 2-3 चीज़ें हमारे ऑल पाकिस्तान में जाती हैं। मेरे से हज़ारों के हिसाब से भाई ले रहे हैं, और मैं सब भाइयों से यही कहना चाहूँगा, आप एक बार इसको आजमा कर देखें। आपकी महंगी दवाइयों से जान छूट जाएगी, और ये सस्ता और अच्छा और मियारी फार्मूला है। जी बहुत शुक्रिया भाईजान, भाई अब्दुल वहाब साहब, आपने वेलकम एवरी पे हमारा वेलकम किया, और इस पे भी हम आपका वेलकम करते हैं। सर आपका भी। जनाब, ये थे भाई अब्दुल वहाब साहब, जिन्होंने आपको लव बर्ड फार्मिंग के सीक्रेट्स भी बताए, फ्यूचर भी बताया, और इनसे आने वाले अच्छे खासे पैसे भी बताए। पोटेंशियल स्कोप आपके सामने है। हमारी बात हरफ आखिर नहीं है। BCO चैनल देखें, BCO पेजेस देखें, अपनी रिसर्च पूरी करें, और फिर इस काम में आए। भाई अब्दुल वहाब ने बाहर बैठे 1 साल रिसर्च की, कम से कम आपका 1 महीना रिसर्च करना बनता है। कोई भी काम पे इन्वेस्ट करने से पहले अपने माइंड को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर देख लिया करें। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दीजिए इजाज़त। नए वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।